बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स। आज के जो हमारे एसएलओज़ हैं वो इस चैप्टर के लास्ट एसएलओज़ को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले 16.6.1, 16.6.2 से लेके 16.6.5 तक डिस्कस करेंगे। 16.6.1 में हमें डिफ़ाइन करना है किस चीज़ को, पेट्रोलियम को। तो देखते हैं कि पेट्रोलियम होता क्या है। द नेम पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम हमारे पास ड्राइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, पेट्रा। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, ठीक है, रॉक का ऑयल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम, अब हम प्रॉपरली इसको वर्ड्स में डिफाइन कैसे करेंगे। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज़ अ थिक डार्क लिक्विड एंड मोस्टली कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कि पेट्रोलियम, जिसको हमने क्रूड ऑयल का नाम भी दिया है, एक डार्क थिक लिक्विड है जो बना हुआ होता है किस चीज़ से, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ होता है वर्ड पेट्रोलियम। तो ये थी प्रॉपर डेफिनेशन, डिफाइन किया हमने पेट्रोलियम को। नेक्स्ट एसएलओ जो है हमारा, उसमें 16.6.2 में स्टेट द कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की कंपोजिशन क्या है, बने किन चीज़ों से हैं। अब देखते हैं, हमारे पास स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल कहें या पेट्रोलियम कहें एक ही बात है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो है ये मिक्सचर्स होते हैं हाइड्रोकार्बन से, जो कि केमिकल मॉलिक्यूल्स, जिनमें हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन्स केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पेट्रोलियम होता है या नेचुरल गैस जो होता है उसकी कंपोजिशन हाइड्रोजन और कार्बन से होती है। हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ पेट्रोलियम के अंदर दूसरे इम्प्योरिटीज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि वाटर, सल्फर कंपाउंड्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कुछ ट्रेसेस ऑफ मेटल्स भी हमारे पास हो सकते हैं एज अ इम्प्योरिटीज़। लेकिन मेनली जो कंपोजिशन होती है इनकी हाइड्रोजन और कार्बन की होती है, चाहे वो नेचुरल गैस हो या चाहे वो पेट्रोलियम हो। तो ये कंपोजिशन थी किस चीज़ की, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस की। तो हमारा नेक्स्ट एसएलओ है 16.6.3, जिसमें हमें फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को डिस्कस करना है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनता है हमारे पास अब देखेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की जो फॉर्मेशन है वो होती कैसे है। ये माना जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम बनता लिविंग ऑर्गेनिज़म से हैं जो बहुत सालों तक क्या होते हैं हमारे पास, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस होती है। कैसे कि जो प्लांट जो होते हैं, डेड एनिमल और प्लांट्स जो समंदरों के अंदर होते हैं, उनकी लेयर्स बनती जाती हैं एक दूसरों के ऊपर। जो डेड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स और दूसरे कंपाउंड्स भी होते हैं, उनकी लेयर्स क्या होती जाती हैं, बढ़ती, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं। अब लेयर्स ऑफ सैंड, रॉक एंड मड बुरीड द डेड ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास मट्टी, सैंड जो होती है, रेत, ठीक है, उसके साथ रॉक और पत्थर और मड वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हीं डेड ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स को क्या करते हैं, बुरीड कर देते हैं, ठीक है, अंडर लेयर के अंदर उसको क्या कर देते हैं, दफना देते हैं। दफना देने के बाद बहुत सारा अरसा गुजर जाता है, ठीक है, बहुत सारा मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हीट, प्रेशर ऑफ सेडिमेंट्स एंड बैक्टीरियल इफेक्ट की वजह से क्या होता है, वो डेड ऑर्गेनिज्म वाला मटेरियल जिसको क्या किया, दफना दिया गया है, दफन हो जाता है, जो सैंड, रॉक और मड की वजह से, वो डेड ऑर्गेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हीट और प्रेशर के रिजल्ट में और बैक्टीरियल इफेक्ट के रिजल्ट में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं किस चीज़ में, एक डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड में, जिसको नाम दिया है हमने पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। अब पेट्रोलियम तो मतलब पेट्रोलियम की तो फॉर्मेशन ऐसे हुई, डेड ऑर्गेनिजम्स जो थे सी के अंदर, ठीक है, उनकी पाइल्स बनती गई, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनती गई। जो सैंड, रॉक और मड था, उन्होंने क्या किया, उन डेड ऑर्गेनिजम्स को बहुत सालों तक क्या किया, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हीट एंड प्रेशर, वो मतलब बैक्टीरियल इफेक्ट में वो क्या रखे, नीचे दबे रहे। उन्हीं दबे रहने के रिजल्ट में एक डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड बन जाता है। उस लिक्विड को हमने पेट्रोलियम का नाम दिया और क्रूड ऑयल का नाम दिया।
तो पेट्रोलियम की फॉर्मेशन ऐसे हुई। अब देखते हैं नेचुरल गैस कैसे बनता है। द गैसियस प्रोडक्ट एक्यूमुलेट ओवर द पेट्रोलियम इज कॉल्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब जो गैसियस प्रोडक्ट इसी पेट्रोलियम के रिजल्ट में, वहाँ पे गैसेस भी होंगे ना, तो इसी पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के दौरान जो गैसियस प्रोडक्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक जो लेयर बन जाएगी पेट्रोलियम के ऊपर, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं। तो नेचुरल गैस की फॉर्मेशन भी हमने पढ़ी और उसके अलावा पेट्रोलियम की फॉर्मेशन भी हमने पढ़ी। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग। ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ किया जाता है पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए या क्रूड ऑयल को क्या करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, प्योर बनाने के लिए। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनिंग एक लंबे टॉल फ्रैक्शनिंग टावर होता है जिसके अंदर क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, फेड किया जाता है। और इस क्रूड ऑयल को ठीक इस टावर के अंदर जब फेड किया जाएगा तो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर दे देते हैं अबव टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब देते हैं इस फ्रैक्शनेटिंग टावर को, मीन्स कि इसको फ्रैक्शनेटिंग टावर इसलिए कहा क्योंकि डिफरेंट फ्रैक्शंस बने हुए हैं। ये जो क्रूड ऑयल होगा वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से क्या होगा, डिफरेंट फ्रैक्शंस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मीन्स कि सबसे पहले हमने क्रूड ऑयल को फेड किया इस टावर के अंदर फेड करने के बाद टेम्परेचर दिया 400 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर दिया। हाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। मीन्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बॉटम में क्या हो जाएगा, बॉटम मतलब मीन्स कि लोअर उसमें डेंस हो जाए, कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, लोअर लेयर में रहेगा। और जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लोअर होगा, वो अपर लेयर में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, तो जिनका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उनकी लेयर नीचे होगी। ठीक है, और जिनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा उनकी लेयर क्या हो जाएगी, अपर लेयर में चली जाएगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम करते हैं, जिसको हमने क्रूड ऑयल भी कहा। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब जब फ्रैक्शंस बने, डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिवाइड हुए, तो ये पेट्रोलियम किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, एक तो ब्यूटुमेन होता है। ठीक है, ये भी क्या है, हमारे पास एक कम फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है। ठीक है, फ्यूल ऑयल हमें मिलता है जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल की या पेट्रोलियम की। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स मिलते हैं, डीजल मिलता है, हमें केरोसिन मिलता है, नेफ्था मिलता है, गैसोलीन और पेट्रोल मिलता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलता है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से क्या हो जाएंगे, इन फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाएंगे। जिनका ज़्यादा होगा, इसका मतलब ब्यूटामेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, इन फ्रैक्शंस में डिवाइड होने के बाद रिमेनिंग जो कंपाउंड बनेगा वो एज अ रेजिड्यू, ठीक है, मतलब बॉटम में क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। और डिफरेंट ये जो कंपाउंड्स दिए गए हैं इनको डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी, कार्बन की परसेंटेज होगी कार्बन की, और उनके यूजेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जब हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनेशन की, ठीक है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू, तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शंस आए। अब उनके नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया गया है कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो डिवाइड हो रहे थे ना फ्रैक्शंस में, और उनके यूजेस कौन कौन से मतलब फ्रैक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है, ये यूजेस दिए गए हैं। ठीक है, आप इन यूजेस को एक बार देख लीजिए, मतलब और कॉपी में नोट कीजिए। लेकिन आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था कि जो फ्रैक्शंस बनते हैं उनकी हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, और उनका बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से मतलब कितना डिफर करता है उनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरों के हिसाब से। और तीसरा कि नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स के हिसाब से भी एक दूसरों से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। तो ये यहाँ तक का जो लेक्चर था, इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ी, रिफाइन करते हैं हम पेट्रोलियम को थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन के बाद, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो डिफरेंट कंपाउंड या डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हमारे पास आ जाते हैं, तो उनकी डेली लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।